अभी पास वाले के क्वेश्चन नंबर 5। तेरी शीट का तो अभी इतना आगे तो एक दिन में वहां तक नहीं पहुंच सकते, पूरा चैप्टर जाएगा। कल भी नहीं लेके आऊंगा ऐसा, सही बात। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? रॉड का लेंथ L दिया हुआ है। शायद आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको 10 मिनट तक चुप कराना पड़े, हम आखिरी फोकस देके हुए पढ़ाई करें। क्या दिया गया है? रॉड का लेंथ दिया है 0 to L, लीनियर मास डेंसिटी माय डियर यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लीनियर मास डेंसिटी। एंड क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ो। क्या ये लीनियर मास डेंसिटी जो हमें दिया है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। कैसे पता चल रहा है आपको वेरिएबल है? ऐसा एक फंक्शन दिया है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस ax, बरोबर। तो ये रहा हमारा लीनियर मास डेंसिटी, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, ठीक है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना है तो हमने ये रॉड लिया। रॉड देखते ही हमें समझ में आ गया कि भैया रॉड तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट पे लेकर स्टडी कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हम समेशन ऑफ mi into xi अपॉन समेशन ऑफ मास वाला फैक्टर यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो यहाँ दूसरा कौन सा फॉर्मूला चलेगा कि भाई हमें इंटीग्रेशन वाला मेथड करना पड़ेगा। एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा dm, उसका मास मोमेंट निकालना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उसको डिवाइड बाय टोटल मास कर देंगे। क्लियर? यहाँ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि एक एंड पे x इक्वल टू 0 है, दूसरे एंड पे x इक्वल टू L है। इसका मतलब ये एंड आपका क्या हो गया? ओरिजिन। क्या हो गया ये एंड आपका? ओरिजिन। यहाँ हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट क्या है हमारा? dm, और इस एलिमेंट की लेंथ जो है वो क्या है? dx। और ये एलिमेंट, वैसे ये एलिमेंट रॉड में कौन सा एलिमेंट लेते हैं हम? पॉइंट मास एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लेते हैं? पॉइंट मास। तो इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की, इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगी? x। वैसे ये पॉइंट मास एलिमेंट है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा? उसी पॉइंट में होगा। क्लियर? तो ये जो हम x लेते हैं ये हमेशा क्या होता है बताओ? ये होता है डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। एक्चुअली में तो ये होता है, और यहाँ सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे है क्योंकि पॉइंट मास एलिमेंट है। रिंग होता तो, अगर हमारा एलिमेंट रिंग होगा तो रिंग का सेंटर ऑफ मास लेना पड़ता है, डिस्क होता तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास लेना पड़ता है। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ओरिजिन। कोई दिक्कत? चलिए आइए अभी आराम से हम लोगों ने देखा कि चलिए निकालते हैं एक्सियम सेंटर ऑफ मास ऑफ दी रॉड। तो वो हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ x into dm डिवाइड बाय समेशन ऑफ टोटल मास। तो यार यहाँ क्या x वेरिएबल है? बिल्कुल वेरिएबल है। एलिमेंट तो आप कहीं पर भी ले सकते हो, और वेरिएबल x है उसको dm के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। x को dx के रिस्पेक्ट में कर पाते, x को dm के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो चलिए आइए लीनियर मास डेंसिटी पे, लैम्डा इक्वल टू क्या है? dm बाय dx। छोटा एलिमेंट लिया तो डिवाइड बाय छोटा मास, छोटा मास अपॉन छोटा डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है? क्या मैं इसको इक्वल टू कैपिटल M बाय L लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये कांस्टेंट नहीं है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल। तो यहाँ से आप dm निकालो, dm इक्वल टू होगा लैम्डा इंटू dx, और आपको लैम्डा का वैल्यू दिया है लैम्डा नॉट प्लस ax, बरोबर, इंटू dx। इसको अभी यहाँ उठा के डाल दीजिए। जैसे आपने इसको यहाँ डाला, लिमिट लगाया 0 से L, बरोबर, यहाँ dm डाला
डीएम को भी क्या लिखूंगा मैं वापस से वही लैम्बडा नॉट प्लस ax इंटू dx, लिमिट लगाया 0 से l। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। xcm इक्वल टू जल्दी नहीं आया, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ax स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट भी करते जाओ, x नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 बरोबर a इंटू एक्स क्यूब बाय 3 बरोबर ये 0 टू l, इधर क्या आ जाएगा लैम्बडा नॉट इंटू एक्स प्लस a एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाया 0 से लैम्बडा, सो 0 से l। अब वैल्यू पुट करो, इसमें क्या आएगा लैम्बडा नॉट l स्क्वायर बाय 2 a l क्यूब बाय 3 अपॉन लैम्बडा नॉट l प्लस a बाय 2 l स्क्वायर। आई थिंक l कॉमन निकल के उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या इसके अंदर लैम्बडा नॉट l बाय 2 प्लस a l स्क्वायर बाय 3 लैम्बडा नॉट प्लस a l बाय 2। चाहे तो एलसीएम भी ले लो, 6 2 3 1 बाय 3 नीचे बचेगा और इधर आ जाएगा ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात? इसमें टोटल मास कैपिटल एम मेंशन किया है क्या? उसमें दिया है कि रोड का मास कैपिटल एम, उसमें गिवन डेटा में दिख रहा है आपको। तो जब गिवन डेटा में नहीं दिख रहा है, गिवन डेटा में क्या क्या दिख रहा है, सिर्फ लैम्बडा दिख रहा है, ए दिख रहा है, एल दिख रहा है, तो आंसर भी उसी टर्म में होना चाहिए। अगर वो कैपिटल एम मेंशन कर देते तो हम नीचे सीधा डिवाइड बाय टोटल मास कर देते, क्या दिक्कत है? अभी 6th वाला क्वेश्चन, यस अभी 6th वाला क्वेश्चन। आज क्वेश्चन ही होंगे, आज कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे आज क्वेश्चन से डिस्कस होने वाले। अभी 6 जिनका लिखे हो जाए वो सिर्फ करेंगे। अच्छा दोनों नहीं ना है क्या? शाबाश बेटा, हम लोग ने अभी में जेरोक्स करके भी दे रहा हूँ, नहीं आप लोगों को क्या छोटी मोटी शीट्स की क्या जरूरत, हम तो डायरेक्ट ही आईआईटी का पेपर लिखेंगे। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ है? सिर्फ रेडियस दिया है, तो बस अब आपको वो मार्क्स भी उस टर्म में निकालना पड़ेगा। दिया नहीं है, एम दिया है क्या? नहीं दिया है, सोचो रिंग है, ये बोला नहीं है तो यूनिफॉर्म लेंगे। अगर कुछ बोला नहीं जाएगा तो हमेशा वो जैसे यूनिफॉर्म रिंग ही लेंगे। मैंने आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री वर्ड के बारे में कुछ बताया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइन है वर्ड।
वॉल्यूम मास डेंसिटी लिखिए ना, 1D 2D 3D डेंसिटी के तीनों टाइप लिखिए ग्रेविटेशन तो लिखवाने की जरूरत है क्या वापस से? तीन टाइप की डेंसिटी होती है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। नहीं लिखवाऊं चलेगा या लिखवाऊं? उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं हो तो एक बार पहले क्वेश्चन 6 को करने से पहले एक नोट में 2 पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट, 3 तरह की डेंसिटी होती है ना। टाइप ऑफ डेंसिटी अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप के मास के डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है लीनियर मास डेंसिटी। पहला क्या है हमारा? लीनियर मास डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? लैम्ब्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्ब्डा से। अंकल लीनियर मास डेंसिटी क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लैम्ब्डा दिया हुआ है। लैम्ब्डा का मतलब क्या होगा? मास अपॉन लेंथ। या मास, अगर स्मॉल मास दिया है, स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ dx बरोबर है यहाँ तक। और इस केस में ये याद रखना, अगर ये लैम्ब्डा इज फॉर यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म बोला हुआ है, इसमें भी 2 कैटेगरी है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, क्या बोला है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उस केस में आपका लैम्ब्डा क्या रहता है? कांस्टेंट। कौन सा दें? कांस्टेंट। क्लियर? उसके बाद में इसको हम चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कांस्टेंट है तो लैम्ब्डा इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या दिया हुआ हमारा? नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? मास हमारा लैम्ब्डा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। लैम्ब्डा जो है वो क्या होगा? वेरिएबल। कौन सा बल? वेरिएबल। तो उस केस में आपको डीएम अगर निकालना होगा तो आपको ये वेरिएबल पार्ट जो भी है उसको उठा के यहाँ डालना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये तो हो गया। उसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे? तो हमेशा याद रखो 1D ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है, एक तो थिन रॉड, दूसरा क्या हो गया? रिंग। कौन सा है दूसरा एग्जांपल? रिंग भी जो है किसका एग्जांपल है? 1D ऑब्जेक्ट का। किसका एग्जांपल है? 1D ऑब्जेक्ट का। रिंग हो गया, सर्कुलर आर्क हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये किसके एग्जांपल हुए? लीनियर मास डेंसिटी के। याद रखना, इसलिए एग्जांपल लिखवाता हूँ क्योंकि बहुत बार हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये 1D है 2D है। थिन रॉड बोला है, थिन रॉड बोला है मतलब जहाँ रेडियस को क्या किया हुआ हो? नेगलेक्ट किया हुआ। दूसरा कौन सा डेंसिटी है हमारे पास? ये तो हुआ लीनियर मास डेंसिटी। दूसरा आएगा हमारे पास में, दूसरा डेंसिटी कौन सा है हमारे पास? एरियल मास डेंसिटी। कौन सा है नेक्स्ट हमारा? एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी में क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, इसको अगर हम समझे ध्यान से, यहाँ हम इसको डिनोट करते हैं, हम एरियल मास डेंसिटी को सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। एरियल मास डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? सुपरफिशियल मास डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं इसको हम? सुपरफिशियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी। अगर हम देखा जाए तो सुपरफिशियल का मतलब ही होता है सरफेस।